नमस्कार, मैं रितेश जैन, जैन क्लासेस जयपुर से एज एंड एवरेज के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन जो IBPS PO, RBI, SBI में पिछले 3-4 साल में आए हुए हैं। देखिए क्या डिफरेंस है बैंक के क्वेश्चन में और SSC के क्वेश्चन में। देखिए SSC के क्वेश्चन सबसे हल्के क्वेश्चन है। हल्के क्वेश्चन यानी सिंपल सा क्वेश्चन देता है और क्वेश्चन के बाद वैल्यूज निकलवा लेता है, लेकिन यहां पे क्वेश्चन को एनालिसिस करवाएगा, वो कहीं ना कहीं एनालिसिस करवाएगा। अब जो बच्चा रटपिट के आया है वो तो खेल खत्म है उसका, लेकिन जो बच्चा बेसिक कॉन्सेप्ट से सीख रहा है वो हर क्वेश्चन को कर सकता है। देखिए एज में मैंने केवल एक ही रूल बताया था, सबसे पहले कंपैरिजन करो, फिर पूछो भाई साहब किस टेंस में जा रहे हैं, फिर किस टेंस में वापस लेना है, कंपैरिजन करना है, ओके। इस तरह से हमने सारा काम किया, ऐसे ही हमने एवरेज में काम किया था। चलिए देखिए आज हमारी वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले की 2 वीडियो भी निकल चुकी है, उनको यूट्यूब पे जरूर देखें आप। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में वीडियो नंबर 1 में जा चुके हैं और 11 to 10 आपके 11 to 20 आपके इसमें जा चुके हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 21, बहुत सावधानी से देख रहे हैं आप, पेन पेंसिल निकाल लीजिए और अच्छी तरह से कोशिश कीजिए कि स्क्रीन आप पढ़ रहे हैं और आप कितनी जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके साथ साथ करूंगा। चलिए क्वेश्चन रीड कर रहे हैं अपन। अच्छा, क्वेश्चन इंग्लिश में पूरी तरह से, मैं हिंदी में इसको कन्वर्ट कर दूंगा आपके लिए। फाइंड द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर इफ डिफरेंस ऑफ सेकंड लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट इज 6। अब इसी क्वेश्चन को कितना घुमा के पूछा गया है और इसी को बिल्कुल सिंपल पूछता है एसएससी वाला। जिस दिन एसएससी ने बैंक का पैटर्न ले लिया, सारी एसएससी की भीड़ साफ हो जाएगी एक झटके में। क्वेश्चन को फिर पढ़े। फाइंड द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर, यानी 5 लगातार सम संख्याएं हैं जिनका एवरेज बताना है। यह कह रहा है इफ डिफरेंस ऑफ सेकंड लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 6। चलिए सर, सेकंड लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इज 6, इनका डिफरेंस 6 है। हाँ जी, पहले आपका कोई आंसर आया हो तो आप भी बता दें, मेरा तो आंसर आ चुका है। हाँ जी, कौन सा? हाँ बोलो बोलो। C&D, खत्म क्वेश्चन। मैंने कहा ना क्वेश्चन 2 सेकंड का ही है, ऐसा नहीं है क्वेश्चन टाइम लगाने का है। अब आ जाओ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है सर? इसके और इसके बीच में देखो 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस है ना। दुनिया के कोई भी नंबर रख लो, सब में 6 का डिफरेंस है। दुनिया के कोई भी नंबर रख लो, सब में 6 का डिफरेंस है, इसलिए वी कैन नॉट डिफाइन एग्जैक्टली वैल्यू, हम निकाल ही नहीं सकते। चलो हम रख के देखते हैं। 10, 12, 14, 16, 18, 6 का डिफरेंस है। अच्छा, किसी बच्चे ने रखा 20, 22, 24, 26, 28। भाई साहब कहां तक लेंगे आप? अब क्या पूछा है? एवरेज निकालनी है, इसकी एवरेज अलग, इसकी एवरेज अलग, तो मेरा आंसर क्या आ गया? कैन नॉट बी। चीज समझ में आ गई? अच्छा, अब कैन नॉट डिटरमाइन आया तो इसका डीएस क्या होगा? डीएस पे भी हम अध्ययन करेंगे, डेटा सफिशिएंसी, कि सर कौन सी लाइन की जरूरत और है। सर इसमें ना एक लाइन बता दो, एक हिंट दे दो, शुरू कहां से हो रही है। आप एक हिंट दे दो, शुरू कहां से हो रहे हैं, बस हम पूरा खेल निकालने के लिए तैयार हैं। बोलो भाई क्लियर? सारे बच्चे ओके? बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। अच्छा, ये आरआरबी असिस्टेंट प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन कितनी देर का था आप महसूस कर सकते हैं? 2-4 सेकंड का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं अपन। सेकंड रीड, फिर आप रीड कर रहे हैं आप। 6 years ago सम ऑफ एज ऑफ अमित एंड डैन इज 20 years। ये कह रहा है 6 साल पहले अमित और डैन की एज का टोटल 20 ईयर था। ठीक है साहब, कब? 6 साल पहले। मोहित इज 6 year यंगर देन अमित and the average age of present age of Mohit and Dan is 13 years. Find the present age of Dan. करके दिखाओ फटाफट से। कितने बच्चे कर सकते हैं मुझे भी पता लग जाना चाहिए। यस
क्वेश्चन आपके पास सामने है, क्वेश्चन सामने है, क्वेश्चन एज और एवरेज का आया हुआ क्वेश्चन है, आईबीपीएस क्लर्क में आया हुआ क्वेश्चन है, 2022 आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ जी, ट्राई। बहुत जल्दी बैंक के सारे पीवाईक्यू की वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल करने वाले हैं अपन, ध्यान रखना है। 6 years ago sum of age of Amit and Dan is 20 years। जैसे जैसे कहता जाए वैसे वैसे करो। हाँ जी, हो गया क्या वनिका? बिल्कुल सही। और बताओ। हाँ जी, मुस्कान नहीं हुआ? हाँ जी, पीछे बच्चा। शुरू शुरू में तो तुमने फिल्म में एंट्री बड़ी शानदार ढंग से ली थी, जैसे साउथ इंडिया के हीरो लेते हैं। सही है, एंड तक डटना है, एंड तक। मैं तुम्हारे साथ एंड तक डटूंगा। मैंने कहा था हर बार नया काम करूंगा मैं, क्योंकि कल को पेपर पैटर्न चेंज हो गए जब क्या करोगे। अच्छा, ये तो आ तो रही है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन बाहर से बनाए हो, और ऐसा भी नहीं है कि क्वेश्चन कोई टिपिकल हो। हाँ जी, चलो कितना है? 6 years ago sum of age of अमित एंड डैन, अमित और डैन का जो प्रेजेंट एज है 20 और 6 दूनी 12। भाई 20 तो कब है? 6 साल, और 6 साल बाद दोनों 6 साल के बढ़ गए, तो कितनी हो गई आपकी? 32। पहली इक्वेशन बन चुकी है। हाँ जी, क्लियर। नेक्स्ट, मोहित इज 6 years यंगर देन अमित। मोहित इज 6 year यंगर देन अमित। इक्वेशन बनाओ। मोहित इज 6 year यंगर देन अमित। दूसरी इक्वेशन, पहली इक्वेशन। यहां तक क्लियर? चलो, एंड द एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मोहित एंड डैन। एवरेज एंड द एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मोहित एंड डैन। मोहित और डैन की टोटल एज कितनी है? 26। थर्ड नंबर की इक्वेशन बन गई। बोलो भाई क्लियर। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ डैन। बेटा उसको थोड़ा सा बंद करके नहीं ओके करो, और आगे की तरफ आ जाओ, थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाओ। कम से कम वॉइस नॉइस होना चाहिए। चलो, 3 इक्वेशन है। 6 years ago sum of age of Amit and Dan is। मोहित इज 6 year younger than अमित। ठीक है सब। एंड द एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मोहित एंड डैन इज दिस। हाँ जी, करो फटाफट से, क्या खेल कर रहे हैं? 3 इक्वेशन आ चुकी है। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ डैन। ये भैया कह रहे हैं डैन की प्रेजेंट एज ऑफ बताओ। मुझे तो ये बताओ, यदि आप इनको सॉल्व करोगे, करें सॉल्व? हाँ, मैंने गलत लिखा है क्या? पहले गलत लिखा है वो बताओ। चलो, मैं एक बार इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मैं सॉल्व करूं क्या? माइनस प्लस माइनस, तो 1 एंड 2 से ए कट गया, तो क्या आ गया आपका? d प्लस एम इक्वल टू 26। इक्वेशन नंबर 4 आ गई। और ये भी क्या है? d प्लस एम इक्वल टू 26। खत्म। कैन नॉट बी। भाई साहब दोनों इक्वेशन सेम हो गई। फिनिश इट। हाँ जी, बोलो भाई क्लियर। फोटो तो भैया तुम्हारी खिंचवाएंगे हम, या तो इधर या इधर। अभी मत खींचो फोटो, अभी पढ़ने पे ध्यान दो। सही है नहीं है? बोलो भाई क्लियर। क्यों आया कैन नॉट डिटरमाइन? समझ में आ गया? सर 2 इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन सेम दे रखी हैं, सॉल्यूशन तो हो ही नहीं रहा है आपका, तो कैन नॉट बी डिटरमाइन। चलो नेक्स्ट आ जाओ। 23।
यदि इस तरह से प्रॉब्लम करेंगे तो मैं सैटरडे को क्लास में उसी बच्चे को बैठाऊंगा जो मेरा मतलब का होगा, सबको बाहर कर दूंगा। ओके ना, समझने की कोशिश करो। मैं कुछ नई चीज लेके आया हूं आपके लिए, तो आपको सोचना चाहिए सर ट्राई करते हैं, और 2-3 बार समझाऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए अपन। आ जाओ, आरबीआई असिस्टेंट मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। चले सब, सम ऑफ 6 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर इज 150 मोर देन एवरेज ऑफ दीज 6 नंबर। किताब का क्वेश्चन है एज इट इज, एवरेज का बुक का क्वेश्चन है एज इट इज। बच्चे कहते हैं कि सर बाहर से आ गया, मैं तो बता रहा हूं बाहर से क्या आ गया, मैं तो ये समझा रहा हूं बाहर से क्या आ गया, और किताब का क्वेश्चन है। जिसने मेरे होमवर्क किए हैं उसको आराम से मिलेगा ये क्वेश्चन, और होमवर्क में नहीं, शायद क्लास वर्क में ही है ये क्वेश्चन। सम ऑफ 6 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर, तो 6 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8। बेटा 6 हो गए, 1 2 3 4 5 और x प्लस 10, सही है। सम ऑफ 6 कॉन्जुगेटिव ऑड आपके लिए समझाया गया था, ऑड हो चाहे इवन हो सेम लेना है। अब झंझट ही खत्म, वरना आप किताब के हिसाब से चल रहे होते तो ऑड का अलग लेते, इवन का अलग लेते और दिमाग को फंसा देते। सम ऑफ 6 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर इज 150 मोर देन, ये ज्यादा है किससे, इसी के एवरेज से, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 और x प्लस 10। इसी के 1 2 3 4 5 6, इसी के एवरेज से कितना ज्यादा है। हाँ जी साहब, वहां पे शायद 3 या 4 नंबर वाला केस था। बोलो भाई क्लियर। अब एक इक्वेशन है और एक वेरिएबल है, सॉल्व तो होगा ही होगा। चलो अब कितनी जल्दी अपन सॉल्व कर सकते हैं अब आपके ऊपर है। देखो ये 6x तो ये हो गए, ये हो गए आपके 10 और 8 2 10 और 6 4 10, 10 10 20 30 प्लस 30 माइनस 6x प्लस 30 अपॉन 6, और ये इक्वल टू कितना 150, 6 5 x, ये हो गए 5x और ये हो गए 25 इक्वल टू 150, और 5x इक्वल टू कितना आ गया 125, और x इक्वल टू क्या आ गया 25। मेरी वैल्यू आ गई x की 25। क्या पूछा है इसने, फाइंड द सम ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर। ये कह रहा है हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर, ये 25 है ये 35 है, और दोनों का सम निकालना है। कितना आंसर, जोर से तो बोलो आंसर। खत्म। उत्साह होना चाहिए जीवन में, उत्साह, बिना उत्साह के तो जीवन ही खत्म हो जाएगा। कोई भी चीज पाने का उत्साह होना चाहिए, क्वेश्चन करने का उत्साह होना चाहिए। हाँ जी क्लियर। क्या था, 6 नंबर हैं कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर हैं जिनका टोटल उनके एवरेज से अधिक है। कितना अधिक है 150। इक्वेशन का खेल है, जिसको इक्वेशन पे कमांड हो गया 80% मैथ्स ओके है उसकी। बोलो भाई चले आगे, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए फटाफट से रीड कर रहे हैं और कर रहे हैं क्वेश्चन को। द परसेंटेज ऑफ ए इज 14 years मोर देन बी 12 years ago. The ratio of age of A to B that of B was 2:1. Then find the present age of A. करो सब फटाफट से कर दो, इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 14 years मोर देन बी। ये कह रहा है ए और बी दो कैंडिडेट है, इसकी x है तो ये कितना हो गया x प्लस 14, यही कह रहा है। 12 years अगो द रेशो, दोनों को 12 years अगो लेके चलेंगे। 12 years अगो, 12 years अगो द रेशो, रेशो कितना हो जाएगा, रेशो 2:1, 2:1। खूब करें ऐसे क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं बिल्कुल इजी लेवल, और हर टॉपिक के करेंगे जब पता लगेगा कि सर इजी लेवल थे। अब इसको सॉल्व करने के लिए कितना फास्ट काम कर सकते हैं, चलो ये x है, ये 2x है,
2x, x इधर आया, x इधर आ जाएगा। ये 2 है, ये 12 दूनी 24 है, -24 इधर आएगा तो -24 और 2 कितने हो गए? 26। खत्म काम। यही काम को आप क्रॉस मल्टीपल करके एक कदम लिखते हो। हम यूं करें, सीधा सीधा कंसंट्रेशन करो ना। अच्छा, इसको वही कर सकता है जिसके अंदर कंसंट्रेशन है। जो इधर उधर बातों में लग रहा है वो तो गया काम से, उसको तो साइड से कर दो आप, क्योंकि हाईवे पे भी चलना है, स्पीड भी बढ़ानी है और जिंदा भी रहना है। सही है नहीं है? तीनों काम कर दें। x इक्वल टू फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए की प्रेजेंट एज बता दो। ए की प्रेजेंट एज 26 और 14 कितनी हो गई? ओके। कहीं भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि कोई डरावना हो। हाँ जी बोलो भाई, क्लियर? द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 14 ईयर्स मोर देन बी। ये 14 ईयर्स मोर है, सही है। अब दोनों को 12 ईयर बैक लेके गए, ये रेशियो बन गया, x की वैल्यू आ गई, 26 को यहां लगा दिया, खत्म क्वेश्चन। सेम पैटर्न है, सेम चीज है। चलिए 24 के बाद आ जाओ 25। द एवरेज ऑफ 25 नंबर इज 90 and when one new number added in these 25 numbers then average increased by 5, find the new number। पॉपुलर क्वेश्चन है, खूब बार देखा गया है, खूब बार देखा गया है और बुक में भी है सब। द एवरेज ऑफ 25 नंबर इज 90। ये कह रहा है 25 नंबर का एवरेज 90 है। एंड व्हेन वन न्यू नंबर एडेड इन दीज 25 नंबर, एक नया नंबर जोड़ा गया, इंक्रीज्ड बाई 5, तो 5 इंक्रीज हो जाता है। अब आपको एक चीज सिखाई गई थी, आने वाला और जाने वाला सिखाया गया था। पूछा क्या है? न्यू नंबर यानी आने वाला। आने वाला बराबर पुराना एवरेज कितना है? 90। एंड व्हेन वन न्यू नंबर इज एडेड इन दीज नंबर, फाइव इंक्रीज हो जाता है। 5 इंक्रीज। अच्छा, नंबर कितने हो गए? खत्म क्वेश्चन। हाँ जी भाई साहब, सारे क्वेश्चन में सब तरह के लेके चलूंगा, जिसकी जो वैरायटी है। लेकिन अभी हमारा काम 15 मई तक यूपीएससी के और बैंक के सारे पेपरों पे होगा। 6 पंजे 30, 10 3 13 प्लस 90, कितना आंसर है? खत्म क्वेश्चन। आने वाला बराबर पुराना एवरेज प्लस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इनटू प्रेजेंट नंबर ऑफ कैंडिडेट। चलें साहब, एक चैप्टर करने के बाद जिसने मुझसे ये चैप्टर कराया वो यूं नहीं कह सकता सर क्वेश्चन कहीं रह गया। और सुनो, किसी भी एग्जाम का फुल चैलेंज हमारा आपको। हमारे तो इवनिंग में बच्चे तो पता नहीं कौन कौन सी किताबों को और निकालते रहते हैं, अब वो भी कह देते हैं सर इससे खतरनाक कुछ नहीं है, क्योंकि इवनिंग में मैंने दोनों वीडियो कराई है। क्योंकि इससे खतरनाक कुछ नहीं है, वो तो सारे इजी है, इनके मुकाबले तो क्योंकि सारे इजी है। चलिए आ जाओ 26। द रेशियो ऑफ पीज एज 4 years hence टू क्यूज एज 2 years ago इज 4:5। ये मेरा एज का क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है बिल्कुल। क्या कहना चाह रहे हैं भैया? द रेशियो ऑफ पीज एज 4 years hence, पी की एज 4 साल बाद और क्यू की एज 2 साल पहले का एवरेज ये है। ठीक है सर। एंड द एवरेज ऑफ देयर एज 3 years ago वाज 23 years, और 3 साल पहले उनकी एवरेज एज कितनी थी? 23 years। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ पी एच। अब बताओ क्या घुमाया गया है क्वेश्चन को। डू इट, फटाफट कर लिया, वेरी गुड। सारे क्वेश्चन एक कॉपी अलग से बनानी है, सारे पी वाई क्यू मुझे दिखाने। सच कह रहा हूं टॉप 10 रैंक आ सकती है अपनी इंडिया में, कोई बड़ी चीज नहीं है। जो व्यक्ति जिसकी तैयारी कर रहा है, नो डाउट बेनिका इज डूइंग वेरी वेल। सही है नहीं है? और मैं खड़ा हूं सारे क्वेश्चन करने हैं ताकि हम ये साबित करें। और अच्छा यही घूम रहे हैं,
अभी तो मैं एसबीआई देखे आई, यही घूम रहे हैं, इसी तरह के क्वेश्चन घूम रहे हैं, पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। ये क्या है, एनालिसिस करवाता है, कहानी को एनालिसिस करवाता है, कहां से कहां क्वेश्चन को उठा रहा है। जबकि एसएससी में सीधी सीधी बात करता है, ऐसा लगता है जैसे एसएससी गरीब बच्चों का खेल है। हाँ जी, हो गया क्वेश्चन? एज नहीं करा, कोई बात नहीं, चल। द रेशो ऑफ पीज एज 4 ईयर हैंस, 4 साल पहले। भाई साहब ये 4:5 को कह दो 4x और 5x, ये 4 साल पहले था, प्रेजेंट में लेके आओ, आ गया प्रेजेंट में। और ये भैया कहां है, एक मिनट 4 ईयर हैंस, 4 साल बाद है ये, तो 4 साल बाद है तो प्रेजेंट में लेके आओ। और ये 2 साल पहले हैं, क्यों, तो 2 साल पहले हैं तो प्रेजेंट में लेके आओ। और दोनों का रेशो क्या हो गया, दैट इज द, ये चलो बन गया, दोनों प्रेजेंट में आ गए, दोनों लोग प्रेजेंट में आ चुके हैं, हमारी कहानी यहां पे खत्म हो गई है। एंड द एवरेज ऑफ देयर एज 3 ईयर्स अगो वाज, अब इधर देखो, 3 साल पहले इनकी टोटल एज कितनी थी, 46। अब दोनों 3-3 साल बढ़ गए, 6 और बढ़ा लो, कितने हो गए, 52। तो प्रेजेंट एज किसके बराबर होनी चाहिए, 52। खत्म क्वेश्चन, ये लो भैया। कंपैरिजन करो, पूछो किस टेंस में, उस टेंस में लेके आओ, काम खत्म करो। चलो ऐड करो, ये कितने हो गए, 9x माइनस 2 को लेके गए तो 54, और ये कितने हो गए, x इक्वल टू 6। बोलो भैया x इक्वल टू 6। अच्छा x इक्वल टू 6 पूछा क्या है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ p, p की प्रेजेंट एज बताओ। भैया p ये रहा और q ये रहा, और p की प्रेजेंट एज कौन सी है, ये है, ये वाली है, ध्यान रखना है, ये 4 साल बाद की है, ये प्रेजेंट एज है। 6 चौका 24, 24 माइनस 4 यानी कि कितना, ओके। हाँ जी भैया, क्वेश्चन शानदार, कुछ नहीं है, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, सब फास्ट मूवमेंट में होंगे ये क्वेश्चन, फास्ट मूवमेंट में। द रेशो ऑफ पीज एज 4 ईयर हैंस, 4 साल बाद पी की एज, तो 4 साल बाद है तो प्रेजेंट करा, 2 साल पहले है तो ये प्रेजेंट करा, और दोनों का प्रेजेंट 46 तो क्या है, 3 साल पहले है टोटल, तो दोनों 3-3 साल बढ़ गए, 6 कितने हो गए, 52, 9x इक्वल टू 54, x इक्वल टू 6, खत्म। बोलो भाई क्लियर, x की वैल्यू तो लगाओ, कुछ भी निकाल सकते हो आप, बस जल्दीबाजी में ये मत करना कि सर यहां लगा लो, ओ भैया ये तो कब की है, 4 साल बाद की है, प्रेजेंट लगाना है तो ये प्रेजेंट है। बोलो भाई क्लियर, चलें साहब क्वेश्चन नंबर 7 पे, 7 नंबर, चलो। प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 12 ईयर्स मोर देन सी, W ईयर्स यंगर, ओह मोर देन सी, देखना जरा करेक्शन कोई है, वाइल नहीं, ये कौन है, W है भाई, है वाइल, WHILE, चलो वाइल सी इज, ओहो ये लाइन कट कैसे गई भाई, सही है नहीं, ये कटनी नहीं चाहिए ना लाइन, कोशिश की गई हमने कि गलती नहीं हो, चलो कोई बात नहीं, अभी अपन लिख लेंगे। हाँ एक बार बता दो मुझे, क्वेश्चन नंबर 27, while C is 3 year younger than B, while then C, while C is, ये यहां पे लगाओ, while C is 3 year younger than C, younger than B,
while C is चलो younger than B हो गया. The ratio of percentage of A to that of B, the ratio of percentage of A to B कितना है 6:5. Find the sum of H, B and C. Find the sum of H, B and C. Ten-year hence will be 10-year hence will be. ये ऐसा चक्कर क्यों पड़ा देखो एक बार है, जबकि अपन ने कोशिश करी कि गलती नहीं हो लिखने में. चलो भाई क्वेश्चन को देखें. परसेंटेज ऑफ ए इज 12 ईयर मोर देन सी. चलो ए और सी की बात करें. ए बी सी, बी भी है जिंदा है. परसेंटेज ऑफ ए इज 12 ईयर मोर देन सी. 12 ईयर मोर देन सी. While C is 3 year younger than B. C is 3 year younger than B. ये younger है तो ये बड़ा है. सही है सब. C is 3 year younger. younger का मतलब छोटा है. A B C सेट हो गए. चलो. The ratio of percentage of B is A to B is 6:5. A to B का रेशो क्या है 6:5. x plus 12 बटा x plus 3 इक्वल टू 6:5. भाई साहब x की वैल्यू कितनी जल्दी निकाल सकते हैं देखेंगे सब लोग. 5x 6x x 12 पंजे 60 और 6 थी 18. 60 में से 18 गए. जल्दी बोलो 60 में से 18 गए 42. x की वैल्यू आ गई. फाइंड द सम ऑफ H, B एंड C 10 ईयर हैंस विल बी. B और C, B की एज कितनी है 45, C की एज कितनी है 42 और इनको ऐड करो कितने हो गए 87. ये कब हुई प्रेजेंट. और 10 ईयर 20 और ऐड कर दो और 20 और ऐड कर दिए तो कितने हो गए 107. खत्म क्वेश्चन आंसर. ये लो साहब इधर से उधर घुमा दिया और कुछ भी नहीं किया. हाँ जी क्लियर. दोबारा. परसेंटेज ऑफ ए इज 12 ईयर मोर देन सी. 12 ईयर मोर देन सी और सी इज यंगर देन 3 ईयर यंगर है. बस ए और बी का रेशियो करके एक्स की वैल्यू निकाल ली. एक्स की वैल्यू को यहां पे चमका दिया और चमका दिया तो ए किसकी निकालनी है भाई साहब बी एंड सी. बी एंड सी में चमका दिया बी और सी और ये बी और सी का आफ्टर 10 ईयर निकाल लिया. एनी ऑब्जेक्शन बोलो तो सही. नहीं. चलो आ जाए 28. एक बार घर पे रिवीजन जरूर कर लें और अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयरिंग जरूर करें वीडियो को. सही है नहीं है. कठिन कोई भी चीज नहीं होती दुनिया में. सारी चीज इजी है बस करनी होती है. आप नहीं करोगे जब तक वो कठिन नहीं रहेंगे. सही है ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. कल हम थोड़ा सा सोच रहे थे और बहुत दिनों बाद पता लगा. तो मुझे तो इतने वर्षों बाद पता लगा सर ये एवरेज के साथ एज आता है क्या. आता है ना. एवरेज के साथ एज आता है नहीं आता है. आता है ना. तो भाई साहब एवरेज एज एक ही तो चीज है. सही है नहीं है. बस एज का कॉन्सेप्ट क्या है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में ले जाता है. बस उसे इतना सा काम है. चलो भाई. द एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए बी सी इज 29 ईयर्स. If age of A is 2 year less than that of B and the age of B is 8 year less than C, then find the present age of A. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. फटाफट से कर जाओ आंसर. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. मच्छर छाप क्वेश्चन है पीओ प्रीलिम्स में. अब आप यूं नहीं कह सकते कि सर कोई हाई क्वालिटी का क्वेश्चन है. द एवरेज ऑफ परसेंटेज ऑफ ए बी सी. ये क्या कहना चाह रहे हैं ए बी सी और 29 इंटू 3 सही है 81. इफ द एज ऑफ ए इज 2 ईयर लेस देन ए बी सी. इफ द एज ऑफ ए इज 2 ईयर लेस देन दैट ऑफ बी
एंड द एज ऑफ बी इज 8 ईयर लेस देन सी, ए का बी से, बी का सी से, सही नहीं है? सॉरी 87। चलो, ए का बी से, बी का सी से, लास्ट वाले को पकड़ो, सबसे शानदार सिस्टम, सी को पकड़ो, ये क्या है? एक्स। अब देख लो, वही सिंपल इक्वेशन का खेल है या नहीं? हर जगह बताऊंगा, पूरी दुनिया सिंपल इक्वेशन पर चलती है, लेकिन पढ़ाता कोई नहीं है सिंपल इक्वेशन को। प्रॉब्लम ये है, क्योंकि वो ये समझते हैं इतने समीकरण तो बच्चा बना ही लेता है, घर वालों के साथ भी समीकरण बना लेता है, धमकी मार देता है घर वालों को। वरना सबके घर वालों से यदि लिखवा लिया जाए ना कि भैया क्लास में मोबाइल चलाना अलाउ कर दो मेरे बच्चे को, सही है नहीं है, तो घर वाले कहते हैं सर माफ कर दो हमें, आप रोको। चलो, इफ एज ऑफ ए इज 2 ईयर लेस देन दैट ऑफ बी एंड एज ऑफ बी इज 8 ईयर लेस देन सी, ये 8 ईयर लेस है, ये 2 ईयर लेस है, और ये कितना हो गया बेटा? 10। ओके, खत्म। देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए, और तीनों का टोटल क्या कर दो? 87। लो साहब, 3x 18, कितने? 87 में 18 और जोड़ दो, 15, 105, 3 3 3 9 3 5 15, x इक्वल टू कितना हो गया? 35। अब रुक जाओ, प्रेजेंट एज ऑफ ए पूछी है। अब देखो, ये भी जल्दीबाजी नहीं, प्रेजेंट एज ऑफ ए, तो ये 35 में 10 कर दिए, तो कितना आंसर? 25। बोलो भाई, क्लियर? देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करनी है वीडियो, लाइक करें, जो बच्चे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। अच्छा लगे कमेंट करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।